एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट अपडेट फॉर लाइफ। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर रामचरितमानस की सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी आज हमारी ये 5th वीडियो है, जिसमें हम चैप्टर 1 बालखंड की 5th हेडिंग कवर करने वाले हैं, संत असंत वंदना। तो पहले संत असंत वंदना का मतलब जानते हैं। संत असंत का मतलब होता है संत, आप सभी जानते हैं, साधु समाज जो होता है, जो हमेशा दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे आचरण रखते हैं, दूसरों को सीख देते हैं, दूसरों के गुरु बनते हैं। और वहीं दूसरी तरफ असंत वो होते हैं जो हमेशा दूसरों के लिए पाप अपने मन में रखते हैं, पाप आचरण करते हैं, दुष्ट कार्य करते हैं, दूसरों के कार्य बिगाड़ते हैं, अपने मन में घृणा रखते हैं। यही सब कार्य संत और असंत की कैटेगरी को डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं तुलसीदास जी इनके बारे में क्या कह रहे हैं और इन्हें किस प्रकार प्रणाम कर रहे हैं। जय श्री राम। बंदेहु संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बिच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण धरि लेगी, मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरणों के समान है और दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना मतलब कि यहाँ पर ये बताया गया है कि संत और असंत दोनों ही दुख के कारक हैं। मतलब अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको मोक्ष मिल जाता है, बट धरती लोक पर तो एक तरह से आपका दुख हुआ। तो संत के आचरण में आके क्या होता है, आपको मोक्ष मिलता है, और असंत के आचरण में आके क्या होता है कि आपको धरती लोक पर ही दुख मिलने लग जाता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि अर्थात संतों का बिछड़ना मृत्यु है और दुखदायी है, और जो असंत हैं उनका मिलना दुखदायी है और मृत्यु है। तो जही एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही, सुदा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल्दी अगातु। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबरने वाला है, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रसाद जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत और असंत दोनों का जन्म एक ही जगह पर हुआ था। जिस प्रकार कमल और जोक का जन्म एक ही जगह होता है, कीचड़ में ही कमल खिलता है, कीचड़ में ही जोक पैदा होती है, परंतु कमल को छूने से, देखने से सुख मिलता है, और जोक को अगर हम छू लेते हैं या वो हमारे शरीर का स्पर्श कर लेती है तो हमारा खून चूसने लगती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि समुद्र मंथन में भी अमृत और विष एक ही जगह पर निकले थे। उसी प्रकार से संत और असंत एक ही जगह पर पैदा होते हैं, परंतु इनके जो आचरण हैं, इनके जो गुण हैं, वो अलग अलग होते हैं। भल अनभल निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुदा सुदा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जे ही भावनिक तेई सोही। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाश और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उससे वही अच्छा लगता है। यहाँ पे बताया गया है कि कलयुग में अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों को हरने के लिए एक नदी प्रकार है, जिसमें सभी गंगा जी में सभी स्नान कर सकते हैं, पर जिसे जो पसंद आएगा वो वही गुणों को फॉलो करता है। मुझे अगर संत समाज पसंद है तो मैं संत समाज के जो गुण हैं उन्हीं को फॉलो करूँगी, उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलूँगी, जो वो मुझे बताएंगे उन्हीं को गुरु मानकर उनका पालन करूँगी। बट अगर मैं असंत की संगति को पसंद करूँगी तो ना ही मैं गंगा जी में कभी स्नान करूँगी, बाकी जो विष पदार्थ हैं मैं उन्हीं का ही ग्रहण करती रहूँगी। भलो भला ही पे लाई लाई निच है निचू,
कहा सरहि अमरता गरल सरहि मिचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विषय की मरने में। यहाँ पर बताया गया है कि अमृत हमेशा अमर करने का ही काम करेगा और विष हमेशा मृत्यु देने का ही काम करेगा। उसी प्रकार संत हमेशा अच्छे कार्य ही करेगा और असंत हमेशा बुरे ही काम करेगा। यहाँ पर वो बताया गया है। खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उन्हीं अब गाहा। ते ही ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इससे कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। यहाँ पर यह बताया गया है कि दुष्टों के पाप और जो संत हैं उनके अच्छे आचरणों की कथाएं अपार है, लाइक समुद्र की तरह है कि उसका डीपनेस पता ही नहीं चलेगी कि कितनी है, इतना बड़ा है वो जानने के लिए। तो यहाँ पर हम कुछ कथाएं बताकर ये चीज़ का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल सके कि हमें संत साइड में जाना है या असंत साइड में जाना है। भले पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों का विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने सभी का जो पैदावार, सभी का जो जन्म है वो एक ही प्रकार से किया है, पर धरती पे आने के बाद उन्हें कैसी संगति मिल रही है और वो किस संगति को अपना आचरण मान रहे हैं, किस संगति में अपने आप को ढाल रहे हैं, वो उन्हीं पर डिपेंड करता है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव उच्च अरु नीचु, अमहि सुजीवनु महरू मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्षय अलछ रंक अवनीसा। काशी मगसुर सरी क्रमनासा, मरु मारव महिदेव गवासा। सरग नारक अनुराग विरागा, निग मागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु। माया ब्रह्मा जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता। रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा। मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य। यह सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। यहाँ पे अपोजिट एक ही चीज़ की फर्स्ट साइड और अपोजिट साइड दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं और ये बताया गया है कि कौन सी साइड से ब्रह्मा जी ने मतलब डिफ्रेंशिएशन किया है कि जिसके जो गुण होंगे वो उस हर की साइड में पहुँच जाएगा। जड़ चेतन गुण दोष में विसप किन्ह करतारा। संत हंस गुण गहि परिहारे, बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देह विदाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरुक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का बनाई है, जो सृष्टि उन्होंने बनाई है, उस सृष्टि के अंदर कभी कभी माया से ग्रस्त होकर भी कुछ लोग गलत कार्य कर जाते हैं जो उन्हें नहीं पता होता है, पर उन्हें भी हम संत की ही कैटेगरी में मानते हैं। सो सुधारी हरि जन जी मिले ही, दलित दुख दोष विमल जसु देहि। खलेहु करहि भल पाहि, सुसंगु मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु।
भगवान के भक्त जैसे उस चाकू को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। वैसे ही जैसे संत कभी कभी माया में ग्रस्त होकर गलत कार्य कर देते हैं, उसी प्रकार कभी कभी जो बुरे आचरण वाले असंत लोग हैं वो भी अच्छी संगति पाकर अच्छे कार्य करने लग जाते हैं, परंतु जो उनका मन है वो हमेशा मैला ही रहता है और उनके आचरण हमेशा मैले ही रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा कोई ना कोई कार्य जो कर रहे हैं ना वो अपनी सेल्फिशनेस के साथ ही कर रहे हैं, अपने किसी न किसी स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं। लाही सुवेश जग बंचुक जेहि वेश प्रताप पुजहि तेयु, ओघरहि अंत न होई बिबाहु कल नेमि जीवि रावण रहु। जो विषधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे बहुत लोग ढोंगीपना कर रहे हैं, मतलब भगवान के शरण में है, भगवान की शरण का वेश उन्होंने धारण किया है, वैष्णव जैसे दिखने लग गए हैं, परंतु जो उनका मन है, जो उनका कर्म है वो शुद्ध नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताइए कि वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकता है, वो कुछ टाइम तक रहेगा और कुछ टाइम बाद वो फिर से वैसा ही होने लग जाएगा और उसकी जो सच्चाई है वो सबके सामने फिर से आने लग जाएगी। यही कुबेशु साधु सन्मानु जिमि जग जगवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहु लोक कही वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जगदम्ब भगवान और हनुमान जी का हुआ है। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होते हैं, यह बात लोक और वेदों में और सभी लोग इसको जानते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि भले ही आपका वेश कैसा भी हो, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका जगत में प्रचार ही होता है। जैसे हनुमान जी एक वानर के वेश में थे और जामवंत जी भालू के वेश में धरती पर आए थे, पर उन दोनों के ही जो कार्य थे वो संत कार्य थे, इसी वजह से उनका जो प्रसन्न है, मतलब उनका जो प्रचार है वो धरती पे बहुत ही बड़े लेवल पर हुआ है। गगन चढ़ाई रज पावन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई जानवर भी है, लाइक जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास मत नहीं है, वो भी अगर संत की संगति में है तो वो राम राम बोलना सीख जाता है, और अगर वो असंत की संगति में है तो वो गालियाँ देना सीख जाता है। धूम कुसंगति कार्य होई, लिखई पुराण मंजु मसि सोई, सोई जल अनल अनील संघाता, हुई चलद न जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कलिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत जीवन देने वाला बन जाता है। यहाँ पर संगति के बारे में बताया गया है कि जैसे जो धुआं होता है, स्मोक है, वो अगर कालिक जो पॉल्यूशन कंपनीज में से, फैक्ट्रीज में से निकलता है, उससे मिल जाता है, तो वो एक विषैला पदार्थ बन जाता है जो हमें सांस लेने में दिक्कतें पैदा करता है। वही धुआं अगर सुसंग में सुंदर स्याही से मिल जाता है तो वो पुराण लिखने के काम आ जाता है, और वही धुआं अगर जल अग्नि और पवन के संगत में आ जाता है तो वो बादल बन के वर्षा करने के काम आता है। तो यहाँ पर यही बताया कि अगर आप अच्छी संगति में होंगे तो आप अच्छे कार्यों में यूज़ कर पाएंगे सृष्टि आपको। दो ग्रह वेश सजल पावन पट पाई, कुजोगा सुजोग होई कब कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलचन लोगा।
ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, यह सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र है, ये सब की कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ बनते हैं। मतलब अगर आपने क्रिटिसाइज करने के उस वे में देखा जाए तो संगति जो होगी तो वो अच्छे कपड़े पहनेंगे, सात्विक भोजन खाएंगे, संत जो होंगे सात्विक भोजन खाएंगे, उसी खाने को अच्छे कामों के लिए यूज़ करेंगे, और जो असंत होंगे वो उसी खाने को तामसिक बनाएंगे, मांस मछली उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वो तरह की कैटेगरी बताई गई है। सम प्रकाश तम पाख दहु, नाम भेद विधि कीन है, शशि शोषक पोषक समुझहि जग सहस उपजस दीन है। महीन के दोनों पखवाड़ों में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। सो यहाँ पर हमारी 5th हेडिंग कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। राम रूप से जीव मात्र की वंदना पर सीखेंगे हम। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।